वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सैफ और करीना की शादी में कौन डालना चाहता है रंग में भंग। दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने किया बस क्रिएट ड्यूरिंग द वीक। और दिखाएंगे इस हफ्ते किस जोड़ी ने पहले नंबर की बाजी मार ली है। सैफ और करीना की जल्द होने वाली वेडिंग के ऊपर घूम रहे हैं मुश्किलों के बादल, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में कोई है जो बता रहा है खुद को करीना का इतना अच्छा दोस्त कि वो नहीं होने देगा सैफ और करीना की शादी। तो कौन है ये जो डालेगा सैफीना की वेडिंग के रंग में भंग? फाइंड आउट अप नेक्स्ट। जहां हर जगह चर्चा है सैफ और करीना की शादी का, चारों तरफ है खुशियां और इस कपल के लिए गुड विशेस की बहार, वहीं एक ऐसी शख्स है जो है इस वेडिंग से बेहद नाराज। अब हम नाम क्या ले, आप खुद उनसे ही सुनिए उनके दुख की दास्तान। मेरे दिल में बहुत दुख हो रहा है कि शी इज द नंबर 1 हीरोइन। ये क्या कर रही है? वो शादी करके अपना करियर क्यों खराब कर रही है? चलो शादी कर ही रही है तो अभी क्या कह सकते हैं। मैं जाऊंगी उनकी शादी में और परफॉर्म करूंगी। वैसे मुझे अभी तक कोई बुलावा आया नहीं, कार्ड आया नहीं है, बट आई डिजर्व बिकॉज शी इज माई फेवरेट हीरोइन आई थिंक। जी हाँ, करीना की शादी से इतनी नाखुश और डिस्टर्ब्ड है राखी कि वो तो ये भी भूल गई हैं कि उनको इनवाइट नहीं आया और दूसरे ही मिनट कार्ड मिलने की बात करने लगी। वहाँ पे या पता नहीं कहीं तो है जो अभी कार्ड आया है। हाँ। लेकिन मैंने वो देखा नहीं है, मुझे प्रॉपर देखना है और मैं सोचूंगी जाऊंगी या नहीं। जाऊंगी तो फिर मुझे जाऊंगी तो बहुत महंगे कॉस्ट्यूम बनाने पड़ेंगे ना। हाँ? कार्ड आया है या नहीं राखी ये तो हम समझ गए, मगर सुनिए कि आखिर राखी को सैफ करीना की जोड़ी कैसी लगती है। अरे राखी, लेकिन ये तो बताइए कि इतने गंदे रिएक्शन की वजह क्या है? See, I want to say that I love Kareena. I love her. She's so beautiful. उससे जितनी ब्यूटीफुल कोई नहीं है। बट देखिए उसकी अपनी लाइफ है, वो जिसके साथ भी जीना चाहे, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, यू नो। जब मैं स्वयंवर कर रही थी तो मैंने करीना को पूछा था क्या? नहीं पूछा था। तो वैसे ही वो उसकी अपनी मर्जी है। अगर उसे किसी शादीशुदा इंसान से शादी करना पसंद है तो दैट्स हर लाइफ। बट वो किसी से भी शादी करे, पीएम से करें या कोयला मंत्री जी से करें या सैफ अली खान से करें या किसी से भी करें, बट वो हमेशा मेरी फेवरेट हीरोइन रहेगी और वो हमेशा हीरोइन नंबर 1 रहेगी। मुझे सैफ उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे सैफ की। करीना तो बहुत अच्छी लड़की है बट मुझे सैफ अच्छा नहीं लगता। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लाइक विमेन को वो टिश्यू पेपर समझते हैं, यूज एंड थ्रो। सो आई रियली डोंट लाइक दिस। खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, बट वो नियत की बात कर रहे हैं। नियत कैसे आया आपके मन में ख्याल? पहले उनकी शादी हो चुकी है ना अमृता जी से। हाँ। उनके पहले फिर काफी अफेयर रह चुके हैं, रोसा XYZ जिनसे भी। Oh, Rakhi usually needs some break, but Rakhi यही नहीं रुकी। Ask her about the future of this marriage, and she quickly responds. मुझे थोड़ा भविष्य थोड़ा खतरे में लग रहा है। क्या हो सकता है आपको? मैं कैसे बोलूँ? मैं करीना के खिलाफ बोल नहीं सकती, उसमें मुझे थोड़ा दुख लग रहा है। सैफ, मुझे सैफ का थोड़ा नीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। सैफ आपको लगता है ये आजीवन विवाहित और सुखी संसार रहेगा? आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा टिकेगा। कितने साल, कितने महीने? नो, आफ्टर 1 बेबी, बिकॉज सैफ की आदत है सबको बेबी देने की। आफ्टर 1 बेबी में भी। वैसे राखी ने ये भी बताया कि वो कौन से गाने पर परफॉर्म करेंगी। मैं हलकट जवानी। हाँ, हलकट जवानी पे। मेरी हलकट जवानी बोलते बोलते शायद करीना को उस वक्त होश आ जाए और शायद वो फेरे करते करते भाग जाए। हो सकता है। और मैं कुछ भी हो जाए, मैं करीना की शादी में जाके मैं करीना को भगा ले जाऊँगी। अच्छा। हाँ, उन्हें बेहोश कर दूँगी। हाँ। और मैं उन्हें भगा ले जाऊँगी। तो ऐसा मान ले राखी कि आप करीना की नई बॉडीगार्ड हैं आफ्टर सलमान। या मैं करीना की बॉडीगार्ड हूँ। सी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ सैफ बहुत अच्छा एक्टर है। करीना, शादी की बात हो रही है, एक्टर तो होता रहे। बॉडीगार्ड आप मेरी क्यों बजा रहे हो इतनी? अरे राखी, हम कहाँ, ये तो आप ही इतना सब कुछ बोलते जा रही हैं। मैं करीना की रक्षा करने वाली हूँ एंड आई लव करीना। और वो मैं उनकी शादी में जाकर रंग में भंग करूँगी क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आई लव करीना। अच्छा, आपको क्योंकि उसकी हलकट जवानी मुझे बहुत पसंद है। चलिए, करीना की हलकट जवानी तो पसंद है, बट व्हाट अबाउट सैफ सेकंड हैंड जवानी? सेकंड हैंड, 4th हैंड, 3rd हैंड, 5th हैंड, 7th हैंड, 100 हैंड, आई डोंट नो।
और जाते जाते तो राखी ने करीना सैफ को उनका हनीमून डेस्टिनेशन भी सजेस्ट कर दिया, बट थोड़ी नाराजगी के बाद। एक्सक्यूज मी, मुझे शादी के लिए कार्ड आया है, हनीमून के लिए कहाँ जा रहा है वो मुझे क्या पता, मेरे घर तो नहीं आ रहा है। ओहो राखी, फिर भी अ सजेशन एज अ गुड फ्रेंड तो दे ही सकती हैं आप। कहाँ जाना चाहिए? मियामी जाना चाहिए, और सबसे बेस्ट तो खंडाला में ही जाना चाहिए, उनके लिए बेस्ट है। क्यों क्यों? We wonder, Rakhi, if Saif and Bebo would even listen to that suggestion. Just shut up, okay? Just shut up, okay? For Hardik Danna, Zoom, Mumbai. And now for those who missed our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week, जिन्होंने अपने स्टार्स और अपनी न्यूज वैल्यू से क्रिएट की है मैक्सिमम लाइमलाइट। Have a look. काउंटडाउन नंबर 10 पर सैफ के लिए आ गिरी है एक लीगल कंट्रोवर्सी। सैफीना की शादी में रह गया है बस कुछ ही दिनों का वक्त, और शादी की खुशी से पहले सैफ अली खान के लिए आई है एक बुरी खबर, क्योंकि उनके अगेंस्ट इस वीक फाइल हुई है एक चार्जशीट। जी हाँ, फरवरी 2012 को मुंबई के 5 स्टार होटल में एक NRI के साथ हुए ब्रॉल के मामले में कोलाबा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। और सोर्सेस का कहना है कि सैफ के खिलाफ ये केस काफी पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि इस चार्जशीट में पुलिस ने होटल स्टाफ और CCTV फुटेज को आधार बनाया है। सैफ अली खान अभी सेक्शन 323, 325 और 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर बुक्ड हैं। वैसे सैफ अली खान के लिए राहत एक ही तरह से आ सकती है, अगर NRI इकबाल शर्मा उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएं। अपनी शादी में बिजी सैफ अली खान अब इस चार्जशीट के फाइल होने के बाद यही सोच रहे होंगे कि किसी तरह से ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। फिलहाल ये मामला हमारे काउंटडाउन पर जरूर सेटल हो गया है ऑन नंबर 10। काउंटडाउन नंबर 9 पर है साजिद और जैकलीन के ब्रेकअप की न्यूज। जैकलीन ने फिल्म हाउसफुल के आइटम नंबर से बनाई साजिद खान के दिल में जगह, लेकिन अब आई है एक शॉकिंग न्यूज कि साजिद और जैकलीन के रिश्तों में आ गई है दरार। खबरों की माने तो एक वक्त पर साथ दिखते ये कपल अब एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते, और इस ब्रेकअप का साइड इफेक्ट डायरेक्ट आ गिरा है जैकलीन के करियर पर, क्योंकि साजिद के भरोसे जैकलीन ने कोई भी डायरेक्टर्स के साथ फिल्म साइन नहीं की थी, ये सोचकर कि अब से वो सिर्फ साजिद की फिल्म्स में काम करेंगी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट भी साबित हुई है। पर रीसेंट फॉलआउट की वजह से अब साजिद की फिल्मों का दरवाजा जैकलीन के लिए बंद हो गया है, और इसलिए वो अब दूसरे डायरेक्टर्स को अप्रोच कर रही हैं टू स्टार इन देयर फिल्म्स। जैकलीन के प्रोफेशनल लाइफ का अब क्या होगा ये तो हमें पता नहीं, पर उनके ब्रेकअप की न्यूज ने इस वीक जगह बना ली है ऑन नंबर 9। काउंटडाउन नंबर 8 पर सेट है टाइगर खान की टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि सलमान खान ने फेंक दिया है प्रॉफिट शेयरिंग का सबसे बड़ा पासा। कहा जा रहा है कि सलमान अब जो भी एंडोर्समेंट डील साइन करेंगे उसमें एक बेहद एसेंशियल क्लॉज होगा, और वो क्लॉज होगा उनकी चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए फंड्स अवेलेबल करवाने का। सोर्सेज की माने तो सलमान उन्हें अप्रोच करने वाले हर एक ब्रांड के सामने यही शर्त रख रहे हैं कि डील में उनके फाउंडेशन को प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। वैसे सलमान ने एडवर्ड में भी यही शर्त डाल दी है, और ऐसी ही शर्त उन्होंने अपनी फिल्म्स के लिए भी डाली है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स, सलमान खान आगे से जिन फिल्मों को साइन करेंगे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो खुद ही बेयर करेंगे। बदले में फिल्म के हिट होने से मिलने वाले सबसे बड़े प्रॉफिट शेयर पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ सलमान खान का हक होगा, और यही पैसे वो अपने NGO बीइंग ह्यूमन में डालने वाले हैं। तो सलमान के इसी बॉसी अंदाज ने बनाई कुछ इस तरह अपने लिए जगह ऑन आवर काउंटडाउन एट नंबर 8। काउंटडाउन नंबर 7 पर बज रही है शादी की शहनाई, क्योंकि इस हफ्ते होने जा रही है बॉलीवुड की ग्रैंड वेडिंग। सैफ और करीना की शादी आखिरकार 16 अक्टूबर को रची जाने वाली है, और इसका सबूत है ये वेडिंग कार्ड, जिसमें ये भी बता दिया गया है कि 18 अक्टूबर को पटौदी खानदान में होगा रिसेप्शन। आखिरकार द लव बर्ड्स आर गेटिंग मैरिड, और इस कार्ड से इस बात का प्रूफ भी हमने आपको इस वीक दिखा दिया है। सैफीना की शादी से रिलेटेड एक और न्यूज ये भी है कि करीना की शादी में दिखेंगे बच्चन परिवार, और ये बात बिग बी की बेटी श्वेता नंदा ने ही बताई थी एक इवेंट पर कि वो शामिल होंगी करीना की ग्रैंड शादी में। कपूर्स की शादी में बच्चन्स का मौजूद होना ही हमारे काउंटडाउन पर बज़ जरूर क्रिएट करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सेलिब्रेशन न्यूज इज ऑन नंबर 7 दिस वीक। काउंटडाउन नंबर 6 पर रीमा कक्ती की फिल्म तलाश आ खड़ी है।
दरअसल इस फिल्म की तलाश में बॉलीवुड के किंग खान को अप्रोच किया गया था। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के डायरेक्टर तलाश की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख के यहाँ पहुंचे थे, पर शाहरुख एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वहीं जब इंडस्ट्री के किंग खान ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के पास आ गिरी तलाश और आमिर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी अच्छी भी लगी और झट से आमिर ने मौका देखा और चौका मार के इस फिल्म को थाम लिया। इतना ही नहीं, आमिर ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया था कि तलाश एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि सस्पेंस ड्रामा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि तलाश एक्चुअली थ्रिलर नहीं है। तलाश सस्पेंस फिल्म है, सस्पेंस ड्रामा फिल्म है और सस्पेंस ड्रामा और थ्रिलर में बहुत फ़र्क होता है। तो तलाश इज़ नॉट अ थ्रिलर। आई थिंक ये एक गलतफहमी लोगों के माइंड में है। तलाश इज़ अ सस्पेंस ड्रामा विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ थ्रिलर और आई डोंट थिंक सस्पेंस ड्रामा पिछले 20 सालों में कहीं आया है जो मुझे याद आ रहा है। चलिए इस बात का क्लैरिफिकेशन तो हो गया कि ये एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है, पर शाहरुख ने इसी चूक की वजह से अच्छी खासी फिल्म अपने हाथों से खो दी। जबकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर फरहान अख्तर खुद गए थे शाहरुख के दरबार, पर शाहरुख ने साफ मना कर दिया। चलिए शाहरुख नहीं तो आमिर ही सही, आखिरकार शाहरुख की भूल ने और आमिर की समझदारी ने हमारे काउंटडाउन पर 8 जगह जरूर बना ली और नंबर 6। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रहेगा हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। सलमान खान ने अपने रियलिटी शो के मेकर्स के सामने रखी एक डिमांड। मैं इनको कन्विंस कर रहा हूँ और शायद आपके सामने मान भी जाएंगे कि इसके जो पैसे आएंगे, जो टिकट पैसे, वो कहाँ जाएंगे। कैमरास के सामने सलमान अपने शो के मेकर्स से कर रहे हैं गुजारिश कि इस स्पेशल इनिशिएटिव से अर्न किए गए पैसे उनके चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन को दिए जाएगा बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, जाएगा बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। वेल कैमरास के सामने तो इस रियलिटी शो के मेकर्स ने सलमान की इस डिमांड पर हामी तो भर दी, लेकिन क्या वो इस डिमांड को पूरी तरह से निभाएंगे? जब इसी सवाल का जवाब हमने उनसे ऑफ कैमरा जानने की कोशिश की तो उनका जवाब था नो। जी हाँ, सलमान की इस डिमांड को वो पूरी तरह से मानने के लिए राजी नहीं है। शो के मेकर्स का कहना है कि इस इनिशिएटिव से अर्न किए गए पैसे में से कुछ पार्ट बीइंग ह्यूमन को जरूर जाएगा, लेकिन जहाँ तक सलमान के 100% कंट्रीब्यूशन की डिमांड है वो इसे पूरा नहीं कर सकते। ये नहीं बोलिएगा कि एक छोटा सा अमाउंट, एक परसेंटेज, क्योंकि मैं उस परसेंटेज में नहीं मानता। 1%, 2%, 100% हो तो बताइए प्लीज राज भाई। अब सल्लू अपने रियलिटी शो में ही नहीं, आजकल जहां जाते हैं वहां बीइंग ह्यूमन के लिए पैसे मांगते नजर आते हैं। रिसेंटली हमने आपको दिखाया था कैसे सलमान ने अपने एड ब्रांड्स को ये फरमान जारी कर दिया है कि बिना बीइंग ह्यूमन के कोलैबोरेशन के अब वो कोई भी एड साइन नहीं करेंगे। वेल वी होप अब सलमान की इस डिमांड को जिस तरह इस रियलिटी शो के मेकर्स ने कैमरा के सामने कबूला है, जाएगा बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, तो सलमान और उनके शो के मेकर्स के बीच की स्टिफ ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 5 बज़ मेकर। इस वीक नंबर 4 की बस मेकर है रानी मुखर्जी फॉर हर रीसेंट क्रिटिकल कंडीशन। ये इंसिडेंट है बिग बी के ग्रैंड बर्थडे बैश में हुई रानी मुखर्जी की एंट्री, जहां बिग बी को विश करने आई रानी मुखर्जी ने कर दिया एक बड़े स्टार को इग्नोर। जी हां, बिग बी को बर्थडे विश करने आई रानी ने अभिषेक बच्चन को अनदेखा कर दिया, लेकिन अभिषेक से बात कर रहे करण जौहर से कुछ बात जरूर की। रानी ने अभिषेक को क्यों किया इग्नोर? इसकी वजह शायद रही हो बंटी और बबली के वक्त आई वो खबरें जिनमें कहा जा रहा था कि रानी मुखर्जी ही बनेंगी बच्चन बहू रानी, लेकिन हुआ कुछ और। वैसे इतना स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जूम पर खुद रानी ने एक्सक्लूसिवली अभिषेक को लेकर अपना इक्वेशन शेयर किया है। अभिषेक इज नॉट माई बेस्ट बडी, अभिषेक इज नॉट माई बेस्ट बडी इन द बेस्ट बडी लिस्ट। बेस्ट बडी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अभिषेक। Can't choose this. But Abhishek is not my best buddy in the best buddy list. So between Shahrukh, Amir and Salman I can't choose. वैसे अभिषेक के लिए भले ही रानी की जैसी भी सोच हो, पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उनके 70th बर्थडे पर विश करने का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा और बन गई इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकर।
इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर है करण जौहर और RGB के बीच उठी एक बार फिर आग। He's still alive. He's still alive. Oh, he's returning from where? I already said he was alive. It's his debut, is it? Who's returning? It's his debut, is it? Who's returning? ये सब करण ने रामू को भूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि रामू के सिर पर चढ़े फिल्म प्रमोशन के उस भूत को उतारने के लिए कहा है, जिसकी वजह से रामू ने रिसेंटली करण जौहर और शाहरुख खान का नाम लेकर कुछ कमेंट्स किए थे। रामू ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा था, रामू के ये तीखे बार करण के दिल के बार तो होने ही थे, जिसके सबूत हमें मिले जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के दौरान हमने रामू के कमेंट्स पर करण से लिया उनका रिएक्शन। He's still alive. He's still alive. And that's how these two filmmakers created a buzz this week at number 3 on our countdown. इस वीक नंबर 2 पर है शाहरुख फॉर हिज कैंडिड कन्फेशन। अपने आने वाली फिल्म जब तक है जहां के सॉन्ग के म्यूजिक लॉन्च पर शाहरुख ने कही अपनी दिल की बात। I love you, Katrina. I love you, Katrina. शाहरुख के मुंह से कटरीना के लिए निकली ये बात उनकी फिल्म का डायलॉग नहीं है, तो क्या खुद किंग खान के दिल की बात है? I love you, Katrina. Well, इससे पहले कि अपनी फेमस टैमरिंग स्टाइल में कटरीना के लिए कही हुई शाहरुख खान की इस बात को कोई सीरियसली ले, आपको बता दें कि किंग खान ने कटरीना से जो भी कहा वो तो सिर्फ इसीलिए कहा था कि जब तक है जाके एक सॉन्ग के इस लॉन्च पर कटरीना उनके साथ नहीं बल्कि शिकागो से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उनके साथ थी। उस पर कटरीना को इस सॉन्ग लॉन्च के इवेंट से लाइव कनेक्ट होने में इनिशियली हुई सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। शाहरुख और पूरी मीडिया को तो कटरीना नजर आ रही थी, लेकिन कटरीना को शाहरुख नजर नहीं आ रहे थे। बस फिर क्या, किंग खान ने कैट्स को बता दिया कि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां। Now you know it's me. Yes, I know it's you. Yeah? Do you want to share the story of that dubbing as well? No, I just want you to know it's me and you don't mistake. I love you, Katrina. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, but don't go anywhere क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। Welcome back. Finally the time has come जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। We are sure you are equally eager, so let's take a look. इस वीक नंबर 1 पर राज कर रही है बॉलीवुड की अब तक की सबसे ग्रैंड बर्थडे पार्टी। बिग बी के 70th बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए किए गए वो सारे इंतजाम जो एक पार्टी को सबसे ग्रैंड बनाते हैं। पार्टी के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में एक साथ पहुंची कंप्लीट बच्चन फैमिली ही थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या के अलावा इस मौके पर बिग बी की बेटी श्वेता नंदा और उनके दामाद राहुल नंदा भी बिग बी के साथ नजर आए। चलिए अब आपको बिग बी को उनके 70th बर्थडे पर विश करने आए तमाम बॉलीवुड स्टार से भी मिलवा ही दिया जाए। माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और दीपिका पादुकोण के अलावा यहाँ रानी मुखर्जी, सोनाक्षी, उर्मिला मातोंडकर, हेमा मालिनी भी आई यहाँ अपनी बेटी ईशा और अपने सन इन लॉ के साथ। वहीं बिपाशा बासु और अजय देवगन और काजोल भी पहुंचे बिग बी को बर्थडे विश करने। तो वहीं सुजैन रोशन भी हमें इस पार्टी में नजर आई, पर शायद वो आई थी ऋतिक रोशन के बिना। वेल, शाहरुख खान देर से ही सही पर बिग बी को विश करने जरूर पहुंचे, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज की मौजूदगी ने इस बर्थडे पार्टी को साल की सबसे बड़ी पार्टी बनाया वो तो एक साथ कई सेलिब्रिटीज की एक जगह रही मौजूदगी ही थी। यश चोपड़ा, राजू हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, सुभाष घई भी थे बिग बी को बर्थडे विश करने वालों में। और बच्चन फैमिली को विश करने आई थी कपूर फैमिली की बड़ी हस्तियां। ऋषि कपूर और नीतू कपूर तो इस पार्टी में आए ही, साथ ही यहाँ कैप्चर हुए रणधीर कपूर भी। और बिग बी का ये ग्रैंड 70th बर्थडे सेलिब्रेशन बन गया इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.